हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, आज हम टेंस सीखने की सीरीज़ में पहुंच चुके हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। अभी तक हमने जो टेंस पढ़े हैं सारे बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हो टेंस सीरीज़ के पहले के वीडियोस, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की सीरीज़ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं इस टेंस की। इस टेंस को 90% लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। कई बार सेंटेंस में ये जो पहचान होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसको देखकर समझ लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें फ्रेंड्स। अगर इस टेंस को बहुत अच्छे से समझना है तो वीडियो पूरा देखेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब फ्यूचर में कोई काम बताना हो जो हो रहा होगा, एक समय से स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, पढ़ाई कर रहा होऊंगा, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में होंगे। लेकिन कई प्रकार के सेंटेंस में रहा होगा आता है, लेकिन वो फ्यूचर कंटिन्यूअस से नहीं बनेंगे। जैसे अभी मेरी मम्मी खाना बना रही होगी, इस टेंस को भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, इसी टेंस से बना देते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान याद रखना है आपको। सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम अच्छे से। सबसे फर्स्ट में अफर्मेटिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें विल बी एंड शेल बी दो प्रकार से यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन जैसे कि आपको पता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था मैंने आपको कि जो अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है, इसमें सभी डूअर्स के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करने लगे हैं विल। तो आप सभी के साथ आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आई एंड वी के साथ, आई एंड वी, इन दोनों के साथ हम शेल बी का यूज़ करेंगे, या फिर सभी के साथ विल बी। एंड वर्ब जो होगी हमारी, जो मेन एक्शन होगा, उसमें हमें ऐड करना होगा आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पर जो आईएनजी है वो कोई सा भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हो। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए, जब कंटिन्यू की बात होगी तो हम उसमें आईएनजी का यूज़ करते हैं। वो हमेशा हुआ, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, तो वर्ब में आईएनजी हमेशा ऐड करना है। ये बात आप माइंड में क्लियर रखें। देखिए, नेगेटिव में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट विल, शेल, नॉट बी का यूज़ करेंगे, एंड वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हर बार जैसे कि मैं बताता हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई सी भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, उसका जो इंटेरोगेटिव जो बनता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्टिंग में रख देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर विल एंड शेल, देन सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर विल बी, शेल बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको डायरेक्ट उठाएंगे, इंटेरोगेटिव में विल बी, शेल बी, इस तरीके से रोंग कर देंगे फ्रेंड्स आप। विल एंड शेल, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में हमें यूज़ करना है बी का, एंड वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इसको हम कन्फर्मेशन भी कहते हैं। फोर्थ, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इट्स वेरी इजी। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके बाद में नॉट यूज़ करना है। चाहे कोई सी भी कैटेगरी के सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ करना है। विल, शेल, सब्जेक्ट, देन नॉट बी, वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि किस तरीके के एग्जाम्पल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते हैं जो कि एक्चुअल फ्यूचर कंटिन्यूअस के होते हैं। और कुछ सेंटेंस हम ऐसे भी देखेंगे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लगेंगे लेकिन होंगे नहीं। प्रेजेंट की बात भी हम करते हैं फ्यूचर में, तो उस प्रकार के सेंटेंस भी हम एग्जाम्पल में लेंगे। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। सेकंड, मैं रात 10 बजे पढ़ाई कर रहा होऊंगा। लास्ट, जब आप कल आओगे मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा।
अब फ्रेंड्स एक चीज़ इन तीनों सेंटेंस में कॉमन है, कहीं ना कहीं टाइमिंग की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्चुअल में सेंटेंस तभी होता है जब हम कोई टाइम बता रहे होते हैं। अब देखिए बिना टाइम के तो हम नहीं बोलेंगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, कब क्वेश्चन बनता है ना यहाँ पर, मैं आराम कर रहा हूँगा, सामने वाला पूछेगा कब, तो यहाँ पर टाइम आपको मेंशन करना है सेंटेंस में। और बिना टाइम बिंग वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं मैं अभी इन सेंटेंस को क्लियर करने के बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वह, ही, हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ यूज करेंगे विल बी, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कल के लिए हम यूज करेंगे टुमारो, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेल रहा होगा। नेक्स्ट है मैं रात 10 बजे पढ़ाई कर रहा हूँगा, आई। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ हम शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। आई विल बी स्टडीइंग एट 10 AM, आई विल बी स्टडीइंग एट 10 AM, मैं रात 10 बजे पढ़ाई कर रहा हूँगा। अब फ्रेंड्स ये जो लास्ट एग्जाम्पल है इसमें दो चीज़ें हो रही है यहाँ पर, जब आप कल आओगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करते हैं इस सेंटेंस में, देखिए जब एक काम दूसरे काम को इफेक्ट करे, है ना, एक काम से दूसरे काम पर प्रभाव पड़े, तब हम यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड उसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे, देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा, आई विल बी स्टडीइंग, आई विल बी स्टडीइंग। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है जब, अब यहाँ पर हम कंजंक्शन यूज करेंगे व्हेन, व्हेन यू कम टुमारो। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसको हमने यूज़ किया फ्यूचर कंटिन्यूअस में, एंड यहाँ पर हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा जब कल आप आओगे, या जब कल आप आओगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा। आई विल बी स्टडीइंग व्हेन यू कम टुमारो। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। तो देखिए अब आते हैं हम कुछ ऐसे सेंटेंस पर जो कि हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के बिल्कुल नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं वो, जैसे मुझे कहना हो कि मेरी मम्मा खाना बना रही होगी। जैसे अभी आपने पूछा मान लीजिए किसी ने कि आपकी मम्मा अभी क्या कर रही होगी, मुझे कहना है खाना बना रही होगी। भाई क्या कर रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पर इसमें भी रहा होगा, रही होगी का हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअल में विल बी से नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं पॉसिबिलिटी, यहाँ पर हम फ्यूचर का कोई काम नहीं कर बता रहे हैं, प्रेजेंट में ही पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अभी वो काम हो रहा होगा। उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम विल बी शैल बी का यूज़ नहीं करते। सो फ्रेंड्स अब इन एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि हर वो सेंटेंस जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यूज़ होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है। कई बार कई टीचर्स इवन यूट्यूब पर या ऑफलाइन क्लासेस में ये बताते होंगे कि रहा होगा, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। और अभी तक आप भी फील करेंगे कि यहाँ पर रहा होगा, रही होगी के साथ आप विल बी शैल बी हमेशा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इट्स रॉन्ग फ्रेंड्स। हर वो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होगा जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा। देखिए कुछ दो एग्जाम्पल हमने सामने लिखे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा मेरी माँ खाना पका रही होगी। अगर ये सेंटेंस हम पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार ये सेंटेंस ज़्यादातर हम पॉसिबिलिटी में ही यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने अगर आपसे पूछा कि अभी आपकी मम्मा क्या कर रही होगी, आप बोल देते हैं मेरी मम्मा खाना बना रही होगी। पापा क्या कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर रहा होगा, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं।
और पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स हम विल बी शैल बी से नहीं बताते। इस सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए माय मदर, यहाँ पर हम विल बी की जगह पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स मे बी। विल बी की जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, मे बी। मे बी से हम बताते हैं पॉसिबिलिटी, माय मदर मे बी कुकिंग। पापा टीवी देख रहे होंगे, माय फादर मे बी वॉचिंग टीवी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोनों कैटेगरी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।